पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर झड़पें जारी हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह सिलसिला कहीं बड़े संघर्ष का रूप न ले ले। अब तक के संघर्ष में पाकिस्तान और तालिबान दोनों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के करीब 20 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 65 अफगान नागरिक समेत तालिबानी सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर दोनों के बीच जारी ये संघर्ष कोई बड़ा रूप लेता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए गंभीर मुश्किल खड़ी हो सकती है। सैन्य ताकत की बात छोड़ दें तो तालिबान का रिकॉर्ड इस मामले में बेहतर रहा है, उसे कमजोर नहीं आंका जा सकता। इससे पहले तालिबान ने सोवियत संघ और अमेरिका जैसी ताकतों का सामना किया। तालिबान ने इन दोनों को न सिर्फ हराया बल्कि अफगानिस्तान से खदेड़ने का भी काम किया। तालिबान खुद को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमेशा से पेश करता रहा है। वो 2 बार काबुल की सत्ता पर भी काबिज हो चुका है। ऐसे में उससे टकराना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, वो भी तब जब वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। तालिबान को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर यानी दुरुन लाइन पर हालात खराब हो रहे हैं। तालिबानी लड़ाके दुरुन लाइन पार कर पाकिस्तान में घुसकर चौकियों पर हमला कर रहे हैं, तो जवाब में पाकिस्तानी सेना भी अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रही है। वहीं पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सीमा के अंदर बाजौर में सैनिक चौकी पर टीटीपी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया और उस पर अपना झंडा लहरा दिया। यहां से पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। सिर्फ बाजौर की सैन्य चौकी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की सैनिक चौकियों से पाकिस्तानी फौजियों के भागने की खबरें हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने सफाई देते हुए कहा कि चौकी पहले ही खाली कर दी गई थी। वो तो ये भी कह रही है कि उसके हमले में बॉर्डर पार अफगानिस्तान की तरफ 8 लोगों की मौत हो गई। ये अलग बात है कि उसने फ्रंटियर फोर्स के एक फौजी के मारे जाने की बात कबूल की है। दरअसल ये हमले तब शुरू हुए जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानी सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और कई लड़ाकों को मार दिया था, जिसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमले बोल दिए। ऐसे में सवाल ये कि क्या तालिबान पाकिस्तान में कब्जे की तैयारी कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास 1,50,000 सक्रिय लड़ाके हैं और वो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिपकर हमला करने की उनकी क्षमता पाकिस्तानी सेना को चकमा दे रही है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने लंबे वक्त तक तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जुड़े इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवान निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है। तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है और उसका कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दरअसल 22 दिसंबर को तालिबान के समर्थन वाली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हमला किया था। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए थे। गुस्से से भरी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये सभी आम नागरिक बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो टीटीपी आतंकियों को निशाना बना रहा था, इसी के चलते ऐसा हुआ। वहीं तालिबान शासन ने इसे कायराना हरकत बताते हुए पाकिस्तान से बदला लेने को कहा था। महज 3 दिन के अंदर तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तानी सेना भी हैरान रह गई। 27 दिसंबर की रात तालिबानी सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया। इस हमले में तालिबान की ओर से पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिक मारे जाने का दावा किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है तो दूसरी तरफ अफगानी लड़ाके और तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके डूरन लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने
पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद से दोनों ओर हमले जारी हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबान के लड़ाके बॉर्डर के पास उनकी चौकियों पर भारी और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने खुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ड्यूरन लाइन पर दोनों ओर से झड़पें हो रही हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान के हमले में 20 पाक सैनिक मारे जा चुके हैं। इस बीच हालात ये हैं कि बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। बॉर्डर के इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। दरअसल ये सब कुछ पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर हुए हमलों के बाद हुआ, जिसमें 50 अफगानी नागरिक मारे गए थे। तभी से पाकिस्तान पर अफगान सेना के हमले जारी हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के कोस्त इलाके की हैं, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अफगानी नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खोस्त शहर पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। खोस्त में अधिकतर पश्तो रहते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के उस हमले के बाद हो रहा है, जो उसने बीते 24 दिसंबर को पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में किया था। प्रदर्शन के दौरान अफगानियों ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 24 दिसंबर को हमले के बाद कहा था कि टीटीपी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे पर सवाल खड़े करते हुए ये दावा किया था कि जहां पाकिस्तान ने हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं, न कि टीटीपी के आतंकी। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भुखमरी में रह रहे अफगान। रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है।